हम अक्सर कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन हिमाचल की इन ठंडी वादियों में उस भविष्य का ही सौदा कर दिया गया। यहाँ किताबें नहीं बिकी, यहाँ गरीब बच्चों के सपने मंडियों में बेचे गए। स्वागत है आपका मास्क ट्रुथ्स में। आज पर्दा उठेगा उस घोटाले पर जहाँ नेताओं, अफसरों, कॉलेज मालिक और बैंक ऑफिसर्स ने मिलकर बच्चों की किस्मत पर डाका डाला। आज बात होगी हिमाचल प्रदेश के 200 से 350 करोड़ के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कैम की। ये कोई छोटा फ्रॉड नहीं था दोस्तों। एक स्टेट जिसकी टोटल पॉपुलेशन ही सिर्फ 70 लाख है, वहां से 200 करोड़ से ज़्यादा चुपचाप इन पढ़े लिखे चोरों ने चोरी कर लिए। 32,000 स्टूडेंट्स के हक का पैसा 80% सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तिजोरियों में चला गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 2,38,000 बच्चों का हक था जिनकी थाली से रोटी छीनकर इन पढ़े लिखे चोरों ने अपने पेट को और मोटा कर लिया। टारगेट कौन थे? हमारे SC, ST और OBC भाई बहन। इनकी 36 अलग अलग स्कीम्स का गला घोट दिया गया। ये पाप शुरू हुआ 2012 से 2013 में, जब लाहौल स्पीति के मासूम बच्चों को 5 साल तक स्कॉलरशिप नहीं मिली। सिस्टम ने पैसा भेजा, लेकिन बच्चों तक पैसा कभी पहुंचा ही नहीं। और पहुंचता भी कैसे? ये पढ़े लिखे चोर जो बैठे थे रास्ते में। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा और 2019 में जब CBI ने केस रजिस्टर किया, तब जाके देश को पता चला कि क्या हो रहा था। ये लोग सिर्फ पैसा नहीं चुरा रहे थे, ये लोग फेक स्टूडेंट्स भी क्रिएट कर रहे थे। फेक स्टूडेंट्स यानी वो बच्चे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जिनके नाम सरकारी पोर्टल पर लिखे गए और उन नामों से करोड़ों की स्कॉलरशिप्स क्लेम की गई। CBI की टीम्स जब फील्ड में गई, भरमौर, पंगी, चंबा, कांगड़ा, बंजार और मनाली तक, तो पाया कि 800 से 1000 स्टूडेंट्स के नाम बिल्कुल फेक थे। वो स्टूडेंट्स ग्राउंड पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और सबसे शॉकिंग, उन्हीं फेक स्टूडेंट्स के नाम एक साथ 2 जगह शो किए गए थे। पंडोगा ऊना हिमाचल प्रदेश में भी और नवा शहर पंजाब में भी। एक ही फेक स्टूडेंट्स 2 कॉलेज में पढ़ रहा था। सोचो, इन चोरों को सरकार का तो छोड़ो, कानून का भी कोई डर नहीं, ना इन चोरों को कोई शर्म कि किसके पैसे चुरा रहे हैं। इन पढ़े लिखे चोरों ने इस घोटाले को अंजाम कैसे दिया? फेक स्टूडेंट्स बनाए गए, कास्ट सर्टिफिकेट्स मैनिपुलेट किए गए। जो बच्चा घर से कॉलेज आता था, उसे पेपर पर हॉस्टलर दिखाकर डबल पैसा निकाला गया। सब कुछ HP E-पास पोर्टल पर अपलोड होता था। स्टूडेंट डाटा डेलिबरेटली मैनिपुलेट किया गया, कोर्सेज चेंज किए गए, कास्ट कैटेगरीज ऑल्टर की गई और यहाँ तक कि आधार कार्ड का मिसयूज किया गया। गांव के लोगों का आधार लिया गया, उनके नाम पर बैंक अकाउंट्स खोल लिए गए। और क्या आपको लगता है ये सब बिना बैंक की मिली भगत के मुमकिन है? सही सोचा आपने, बिल्कुल नहीं। वो चोर भी इस घोटाले में शामिल है, क्योंकि एक ही मोबाइल नंबर से सैकड़ों बैंक अकाउंट्स लिंक्ड मिले थे। और सबसे बड़ा बिट्रेल दोस्तों, इन बैंक ऑफिसर्स ने ब्लैंक विड्रॉल फॉर्म्स पर पहले से ही साइन करवा लिए थे। जरा सोचिए, इन चोरों को कोई शर्म नहीं। क्या मुंह दिखाते होंगे ये अपने बीवी बच्चों और माँ बाप को घर जाकर? क्या कहते होंगे कि आज हम एक बड़ी गरीब बच्चे का पैसा चोरी करके आए हैं। स्कॉलरशिप का पैसा बच्चे के अकाउंट में आता और अगले ही मिनट वो बैंक से निकलकर इंस्टीट्यूट के पास चला जाता। बच्चे सोते रह गए और उसकी पढ़ाई की कीमत पर बैंक के कैबिन में बैठे ये चोर ऑफिसर्स अपनी जेबें भरते रहे। और ये किसी एक आदमी का काम नहीं था, इस दलदल में सब मिले हुए थे। पहला नाम आता है KC एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, ऊना हिमाचल प्रदेश के हितेश गांधी का, जो KC ग्रुप का एक की मेंबर है। इस चोर ग्रुप ने 2012 से 2017 के बीच 5 सालों में 20 से 25 करोड़ की हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप चोरी से हासिल करी।
ईडी ने बाद में इस चोर की 4 करोड़ 42 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की। ये वही प्रॉपर्टी थी जो चोरी के पैसे से बनी थी। यानी गरीब बच्चों का हक खाकर इन चोर ने अपने घरों की छतें बनाई। दूसरा नाम आता है ASAMS ग्रुप के राजदीप जोसान और कृष्ण कुमार का। इन दो चोरों ने स्कॉलरशिप को बिजनेस बना लिया था। पैसा बच्चे के अकाउंट में आता और वहां से सीधा इंस्टीट्यूट के अकाउंट में चला जाता। तीसरा नाम आता है मां सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट का, जो कालाम सिरमौर हिमाचल प्रदेश में है। ईडी ने इस ट्रस्ट की 125 बीघा जमीन सिरमौर में और 2 फ्लैट्स पंचकुला हरियाणा में अटैच किए। चोरी का पैसा हिमाचल से हरियाणा के फ्लैट्स तक पहुंचा। चौथा नाम आता है ICL हाईटेक एजुकेशनल सोसाइटी का, जो हरियाणा में है। इस एजुकेशनल सोसाइटी के संजीव कुमार प्रभाकर पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे। हरियाणा में बैठकर हिमाचल के बच्चों का पैसा खाया इसने। पांचवा नाम आता है देवभूमि एजुकेशनल ट्रस्ट का, जो ऊना हिमाचल प्रदेश में है। इस ट्रस्ट के भूपेंद्र कुमार शर्मा पर दिसंबर 2025 को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। छठा नाम सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये बैठता है डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन शिमला में। सोचिए, इसका नाम है अरविंद राष्ट्र। हायर एजुकेशन का वो ऑफिशियल जो सिस्टम के अंदर बैठे फ्रॉड को प्रोटेक्ट करता रहा। एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने बिना वेरिफिकेशन के फेक लिस्ट पास की और स्कॉलरशिप का पैसा रिलीज किया। डूब के मर जाओ। सोचो, इतनी अच्छी सैलरी, पर्क्स, बेनिफिट्स, फिर भी पेट नहीं भरता ऐसे लोगों का। पता नहीं ऐसे लोग अपने पेट को कौन सा खाना खिलाते हैं कि लालच खत्म ही नहीं होती ऐसे चोरों की। CBI ने 28 इंस्टीट्यूशंस आइडेंटिफाई किए जो टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट का 90% चोरी करके खा गए थे। इस घोटाले में 19 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर्स, बैंक ऑफिशियल्स और डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के सरकारी बाबू। 8 चार्जशीट्स फाइल हुई 16 इंस्टीट्यूशंस और 78 अक्यूज्ड के खिलाफ। बाद में 27 इंस्टीट्यूशंस तक प्रोब बढ़ी, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तक। सोचो कितने बड़े लेवल पर ये सब चोर बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा लूट रहे थे। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दिया काफ़ी होता है रोशनी के लिए। इसलिए नाम याद रखिएगा इस दिए का, IAS डॉक्टर अरुण शर्मा, वो ऑफिसर जिसने इस कूड़े के ढेर से सच को बाहर निकाला। उनकी रिपोर्ट ने सिस्टम को हिला दिया। उनकी हिम्मत की वजह से ये केस CBI तक पहुंचा, वरना ये स्कैम आज भी चल रहा होता। दोस्तों, यहाँ ये घोटाला और भी खतरनाक बनता है जब CBI DSP बलबीर सिंह, इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसने APG यूनिवर्सिटी और भैरा यूनिवर्सिटी को क्लीन चिट दे दी। क्यों? क्योंकि उस पर इन दोनों यूनिवर्सिटी से रिश्वत लेने का आरोप लगा। जनवरी 2025 में CBI ने अपने ही ऑफिसर्स को अरेस्ट किया। सोचिए, होटल ललित में दिसंबर 2024 को एक मीटिंग हुई जिसमें बलबीर सिंह ने 55 लाख की ब्राइब नेगोशिएट की। CDR एनालिसिस ने उनकी प्रेजेंस कंफर्म भी करी है। ईडी ऑफिसर विशालदीप पर भी आरोप लगा कि उसने अक्यूज्ड रजनीश बंसल और भूपेंद्र शर्मा से 1 करोड़ 15 लाख की डिमांड की। अब CBI और ईडी के ऑफिसर्स ही एक दूसरे पर बराबरी के आरोप लगा रहे हैं। सोचो, इतने बड़े ऑफिसर्स, ईडी CBI के लोग भी अगर ये कर रहे हैं तो इंसाफ की उम्मीद एक आम इंसान किससे करेगा? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर तो इंसाफ की उम्मीद खत्म ही समझो। ये पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, एक बच्चे की डिग्री थी, एक बाप का सपना था जो खेत में पसीना बहाता था ताकि उसका बेटा पढ़ सके। वहां उसके भरोसे का खून हुआ है। लाहौल स्पीति के बच्चे 5 साल तक अपनी स्कॉलरशिप का इंतजार करते रहे और उन्हें नहीं पता था कि उनके नाम पर ये पढ़े लिखे चोर अपने बच्चे को फॉरेन हायर एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं और अपनी अय्याशी के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। मेहनत से नहीं, चोरी करके, धोखा करके। SC, ST, OBC ये वो लोग हैं जिन्हें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इन्हें आगे लाओ, इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। और कुछ लोग आते हैं एजुकेटेड, सूटेड बूटेड, इन्हीं का नाम यूज करके धोखा करते हैं।
मैं अपनी एक बात रखूं, सिस्टम बुरा नहीं होता, हम उसे बुरा बनने देते हैं। कैसे? अपने वोट से। जब तुम 500 रुपये या एक बोतल के लिए भ्रष्ट नेता को चुनते हो तो तुम अपने बच्चे के स्कूल का दरवाज़ा खुद बंद करते हो। याद रखिए और समझिए, आपकी एक वोट एक बुलेट है, और ये बुलेट किसके हाथ में देना चाहते हो तुम, ये आपके ऊपर है। अगर वो हाथ साफ नहीं है तो गोली हमारे ही बच्चे को लगेगी। इसलिए अगली बार नेता के आगे हाथ मत जोड़ना, आंखों में आंखें डालकर पूछना, मेरे बच्चे का हक कहाँ है। रिसर्च करो, कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड देखो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। ब्लाइंड लॉयल्टी मत करो, पार्टी को नहीं, वैल्यूज को वोट दो। क्योंकि जो लोग आज ये स्कैम करते हैं, कल वो इन्हीं चोरी के पैसों को इलेक्शंस में यूज करके पावर में आते हैं, जो आपने उनको दिए है अपने वोट से। जागो, सोचो, फिर चुनो। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब है सही व्यक्ति को वोट देना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। बस ये ध्यान रखो, चोर ना हो, चाहे वो भगवा पहने, चाहे 5 बार का नमाजी हो, या फिर गुरुद्वारे में प्रसाद लंगर बंटवाता हो, या फिर चर्च में कैंडल जलाता दिखे, या फिर मोनेस्ट्रीज में मेडिटेशन करता दिखे। चोर चोर है, चोरी करना है उसके खून में है। इसे बनाओगे तो फिर ये हमारे घर, हमारी सिटी में चोरी करेगा ही। इसलिए अपनी वोट वेस्ट ना करो। मैं तो कहता हूँ, कभी कोई कैंडिडेट ना दिखे आपको अच्छा था तो ना दो उस साल अपनी वोट। एटलीस्ट आप तो अपने आप को कह पाओगे कि हाँ, मैंने इस चोर को वोट नहीं दी थी। ये था आज का मास ट्रूथ। हमने अब तक ईस्ट इंडिया में बंगाल देखा, साउथ इंडिया में तमिलनाडु, और अभी नॉर्थ इंडिया का हिमाचल भी देख लिया। बात है वेस्ट इंडिया की, जहाँ एक और सच हमारा इंतजार कर रहा है, गुजरात। मिट्टी और नमक की उस धरती पर जहाँ किसानों का पसीना नहीं, किसानों का खून बेचा गया। वहाँ मिट्टी का सौदा हुआ है, वहाँ सबूतों को मिटाने के लिए आग लगाई गई है, और वहाँ गरीब किसानों की मूंगफली में कंकड़ पत्थर भरकर उनका हक छीना गया। तैयार रहिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत गहरा राज दफन है। तब तक देखते रहिए मास ट्रूथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि सच छुपाना भी एक पाप है। धन्यवाद।